हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सभी लोगों से एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस को बनाया है अरिहंत पब्लिकेशन में एंड सॉल्व कर रहा है केल्विन। सो दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। सो मेक श्योर अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए वीडियो को पूरा देखें एंड हाँ, कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख पाएं, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी है जरूरी। मिलते हैं वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर के सभी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आप लोगों के पेपर पे पूछे जा सकते हैं एज ए एमसीक्यू क्वेश्चन। सो चलिए जरा शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। और एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से एक एक बार ट्राई करके देख लिए और हमारे साथ समझते हुए देख लिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा पेपर में कि आप लोग ना कर पाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारा रियल नंबर चैप्टर। सारे के सारे एमसीक्यूज को मिल करके फोड़ते हैं। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रियल नंबर हमारा चैप्टर पहले क्वेश्चन से। सारे के सारे एमसीक्यू होने वाले हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और अब आप लोगों को यहां पर कार्यक्रम कर देना है शुरू। तो आइए जरा एक एक करके चेक करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, उन्हें किस किस तरीके से सॉल्व करना है, कितने टिपिकल पूछ सकते हैं। आइए जरा देख लेते हैं आज। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, फॉर सम इंटीजर्स एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, आप सभी लोग जानते हैं कि इवन इंटीजर उसे कहते हैं जो 2 का मल्टीपल होता है। 2 का यानी कि जहां से 2 कॉमन आ जाए। क्या आपको यहां से 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है? ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है मुझे यहां पर। क्या आपको यहां से 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है? ऑब्वियसली नॉट। क्या आपको यहां से 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है? ऑब्वियसली नॉट। क्या आपको यहां से दिख रहा है? ऑब्वियसली यस। सो इसका मतलब ये हो गया कि इस नंबर को हम लोग इवन बोलेंगे, और इवन का सीधा साधा फंडा हम सभी बच्चे जानते हैं कि वो तभी होता है जब उसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, एंड यहां पर 2 दिख रहा है आप लोगों को। ओके बच्चों, सो अगर मैं यहां पर बात करता हूं इसके आंसर की, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, इसका सी आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, बिल्कुल क्लियर होगा। एक सवाल और जो बिल्कुल ही इसका मौसेरा भाई है। मौसेरा भाई कौन है जरा देख लेते हैं। यहां पर कहते हैं कि फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, एवरी ऑड इंटीजर, हर एक ऑड इंटीजर इसी फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? हम हमेशा बात करते हैं ऑड नंबर के होने की। देखिए देखने के बाद तो आप में से कोई शायद ये भी सोच रहा हो, +1 देख करके कोई शायद ये भी सोच रहा हो। डेफिनेटली ये तो नहीं सोचोगे, क्योंकि अभी जब लास्ट वाला क्वेश्चन किया है उसमें आपको पता चला है कि जहां पर 2 कॉमन आ जाएगा वहां पर उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। जब आपको ये बात कंफर्म हो जाती है वहां पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये तो ऑड नहीं हो सकता। जब ये ऑड नहीं हो सकता तो इसको तो रेस से बाहर ही निकाल दो, इससे तो नाराज हो जाओ, ये तो गया। अब बात बची इन तीनों की। लेकिन जब बात बची इन तीनों की, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके के जब तुम नंबर्स लिखते हो बच्चों, तो क्या तुम ये देख रहे हो कि इवन में जस्ट एक जुड़ रहा है तो एक ऑड बन रहा है, इवन में जस्ट एक जुड़ रहा है तो एक ऑड बन रहा है। यानी कि इवन की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने क्या बोली? इवन क्या हो सकता है? इवन को हम लोग 2q बोल सकते हैं, और एक जुड़ने पर ही हमें क्या मिलता है? ऑड मिलता है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नॉट क्यू नहीं हो सकता और q+1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि ये ऑड है या फिर ये बच्चों इवन है, क्योंकि आपने तो बताया ही नहीं कि क्यू क्या है। लेकिन यहां पर जब मैंने 2q बोला तो कंफर्म हो गया कि ये एक बच्चों क्या है? इवन नंबर। और इवन नंबर में एक जोड़ता हूं तो मुझको मिलता है ऑड नंबर। तो क्या ये देख पा रहे हो? इवन में एक जोड़ा ऑड, इवन में एक जोड़ा ऑड, समझे? तो यहां पर भी वही सेम केस हुआ। और यहां की भी अगर बात करोगे तो यहां पर तो पता ही नहीं चल पा रहा ना, व्हाट इज दिस भाई? क्यों लिखा है? क्यों एक इंटीजर है। अब वो चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्योंकि ये तो बता ही नहीं पा रहा ना कि इवन है ऑड है, ना ये बता पा रहा है। भाई देखो, अगर +1 करने की बात कह रहे हो तो 2 के साथ +1 करोगे तो आपको बच्चों
3 ऑड मिल जाएगा। लेकिन बच्चों वहीं अगर आप 3 + 1 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, यानी कि q + 1 से इवन ऑड भी आ रहा है और इवन भी आ रहा है, यानी कि ये सही पैमाने बिल्कुल भी नहीं है। सही पैमाना क्या है बच्चों? डी ऑप्शन। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? देख लीजिए यहां पर। सो बिल्कुल सही है आपका डी आंसर। आई होप आप सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से ये बात क्लियर हो चुकी। बढ़ते हैं आगे की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, वो कहते हैं कि इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। कौन से फॉर्म में दिखा रहा है? ये इस वाली फॉर्म में दिखा रहा है बच्चों कि इस फॉर्म में इनका ना HCF लिखा गया है। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ m करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम लोगों को एक बार में समझ में आ जाता है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। दोबारा से एक्सप्रेस करता हूं मैं आप लोगों को। ये कह रहे हैं कि 65 का एंड 117 का आप लोगों के पास जो HCF निकल करके आएगा वो इसका आंसर है। तो सबसे पहले क्या आप लोगों को ये नहीं कर लेना चाहिए कि भाई अगर 65 को देखना है तो 65 को देखने का नजरिया तो आप लोगों का ये भी हो सकता है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा इस तरीके से। एंड अगर आप 117 को करते हैं बच्चों, 117 को अगर आप लोग करते हैं यहाँ पर तो क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा। अगर मैं 3 से करूंगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, अगेन 13 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। यानी कि 65 को लिखने का जो तरीका होगा मेरा वो हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1। एंड 117 को लिखने का क्या तरीका हो जाएगा? 3 की पावर 2 इंटू में 13 की पावर 1। अब क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर HCF निकालना है तो HCF निकालने का बेहद ही आसान तरीका होता है कि सबसे पहले जो भी नंबर्स हम लोगों को दे रखे हों उन नंबर्स को बच्चों हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दें, और उसके बाद जब हम लोगों को फाइनली इनका HCF निकालना हो तो HCF निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी कॉमन आ रहा है दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 13 की लोएस्ट पावर लिखनी है। HCF में लोएस्ट पावर लिखते हैं, तो यहां पर हम लोगों को मन लगा दिया। अगर ऐसे ही LCM निकालना होता, LCM निकालने का तरीका होता है कि आप लोगों को जितनी भी वेराइटीज दे रखी हो, जैसे यहाँ पर वेराइटी दे रखी है 5, 3 और 13, सबकी वेराइटी यहाँ पर 5 इंटू में 13 इंटू में 3 लिख देते और उनकी हाईएस्ट पावर लिख देते। जैसे 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 13 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इस तरीके से आप लिख देते और आपको आंसर मिल जाता LCM के लिए। बट अगर आप लोग HCF की बात करते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है? आप लोगों को जस्ट कॉमन फैक्टर को देखना होता है और कॉमन फैक्टर को ही की लोएस्ट पावर निकाल देनी होती है। तो 13 इसका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। लेकिन 13 सिर्फ HCF निकला है, लेकिन उन्होंने जो HCF दिया है बच्चों वो एक अलग फॉर्म है, वो है 65m माइनस में 117 इज इक्वल्स टू में 13। ये चीज इन्होंने दे रखी है। अब 117 यहां पर नेगेटिव में है, वहां पर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? 65m इज इक्वल्स टू में 13 प्लस में 117 आ जाएगा। और आप लोग यहां पर कर सकते हैं 120 और यहां पर हो जाएगा 130 हो जाएगा 65m। तो अगर इससे इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि m की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो 2 हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? बेहद ही सिंपल सवाल, बड़ा ही आसान सा सवाल, मक्खी मार सवाल था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल कि क्या कहता है बच्चों। हमारा अगला सवाल है, देखते हैं जरा यहां पर। आहा मजा ही आ गया। बड़ा ही आसान और इजी सवाल है। आप लोग, अब ऐसे आसान इजी सेम ही होता है, तो यहां पर अब हम लोगों को समझना होगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो बेसिकली क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसको फोड़ते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से पेलेंगे इसको, टेंशन मत लीजिए। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70। देखिए एक ऐसा नंबर पता करना है जो 70 को डिवाइड करे, यानी कि x को डिवाइड करे, या फिर आप इसको लिखने का तरीका क्या कह सकते हैं बच्चों? आप इसको ये भी कह सकते हैं, आप इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x जो है वो इसको डिवाइड करने गया और रिमाइंडर में क्या बच गया बच्चों? यहाँ पर रिमाइंडर में बच रहा है 5। और वहीं पर यही सेम नंबर, ये जो x नंबर है, यही सेम नंबर 125 को करने गया तो पता है तुमको क्या मिला रिमाइंडर में? तुमको पता तो है ही ना, 8 मिला रिमाइंडर में। अब कहते हैं कि वो नंबर बता दो। मैंने कहा मैं तो बता दूंगा, लेकिन क्या अब आप लोग ये बता पाएंगे? तो जरा देखते हैं किस तरीके से हम लोग पता लगा पाएंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े आराम से पता लगा लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें प्यारा सा हल्का सा यूक्लिड डिवीजन लेमा की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता था? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता था कि a इज इक्वल्स टू में BQ प्लस R बोलता था, वो यही कहता था। ये क्या होता था? हमारा एक्चुअल नंबर होता था,
फिर उसके बाद ये होता था जिससे जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं जितने से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, और यहाँ पर होता था हमारा आर। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो 5, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 4 आ जाएगा 1 और यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये होता था हमारा बच्चों क्या, ए होता था, ये होता था हमारा क्यू, सॉरी हाँ, तो ये और ये क्या होता था हमारा बी होता था, और ये होता था हमारा रिमाइंडर यानी स्मॉल आर होता था। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती थी हमारे पास। ओके, अब आइए ज़रा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 70 हमको पता है, 70 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि 70 को करने के लिए चाहिए ना, तो 70 के लिए यहाँ पर देखिए रिमाइंडर में आप लोगों को पता है, रिमाइंडर में यहाँ पर 5 आ रहा है। अब यहाँ पर बी क्यू और यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों 125, 125 इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस में यहाँ पर बच रहा है आर 8। अब यहाँ पर कहने वाली बात तो ये है कि आप लोगों को एग्जैक्टली सिर्फ ये नंबर और ये नंबर पता है। अब देखिए यहाँ पर Q, ये दोनों की दोनों चीजें Q1 और Q2 हो सकती है। डिवाइड करने वाला नंबर तो बच्चों क्या है, सेम ही है। यानी कि देखिए ये जो B है आपका डिवाइड करने वाला, ये तो सेम ही है, इसे तो आप x कह के चल रहे हैं। तो यानी कि एक्चुअल में आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 70x Q1 प्लस में 5 एंड आप लोग यहां पर ये भी कह सकते हैं बच्चों कि 125 x Q2 प्लस में 8 कह सकते हैं आप लोग इसे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब यहां पर देखिएगा ये जो पहली वाली कंडीशन थी आपकी और ये जो दूसरी वाली कंडीशन थी, जरा इसका मुंह देख लेते हैं। 5 को बच्चों अगर इधर भेज दूंगा तो क्या बचेगा, 65 इज इक्वल्स टू में x Q1 हो जाएगा। सारे बच्चे मानते हैं इस बात को। अच्छा, अगर मैं इस 8 को इधर भेजूंगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, 117 इज इक्वल्स टू में x Q2 हो जाएगा। अब मुझे इस x को ही तो पता लगाना है, यानी कि Q1 इज इक्वल्स टू में 65 अपॉन में x, यही तो पता लगाना है, एंड Q2 इज इक्वल्स टू में 117 अपॉन में x। बच्चों देख लो, बड़ा ही आराम से करवा रहा हूं सवाल, एक एक स्टेप समझा रहा हूं। 65 डिवाइड बाय x। अब देखिए आपको पता है यहां पर जो कुछ भी आप लिखते हो, आप यही तो लिखते हो कि मैं 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं या 5 की मल्टीप्लाई 4 से कर दूं। आप ये थोड़ा ना लिखते हो कि जैसे 2 की मल्टीप्लाई आपने 2 से की यहाँ पर। तो यहाँ वाला नंबर लाने के लिए आप लोग हमेशा यहाँ पर एक इंटीजर लिखते हो। क्या लिखते हो बच्चों, एक इंटीजर ही तो लिखते हो यहाँ पर, है ना। तो जब आप यहाँ पर बच्चों एक इंटीजर लिखते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे कैंसिल करने पर ये देखिए ये भी एक इंटीजर आना चाहिए भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक इंटीजर आना चाहिए। जब ये भी एक इंटीजर आएगा ये भी एक इंटीजर आएगा, और ये दोनों के दोनों देखो सेम होने चाहिए। तो यानी कि एक ऐसा नंबर यहां पर चाहिए होगा जो इसको भी डिवाइड कर दे और जो बच्चों इसको भी डिवाइड कर दे। तो बताइए जरा ऐसा कौन सा नंबर है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं 13, क्या ये 65 को डिवाइड कर पा रहा है, बिल्कुल कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 13 लिख दूं तो 13 रखने से मुझे 5 मिल रहा है, और यहाँ पर 13 रखने से मुझे कितना मिल रहा है बच्चों, मुझे लग रहा है यहाँ पर मिलेगा 9, हाँ 9 मिलेगा, ठीक है। अच्छा 65 इसको तो कर देगा लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। 875 दोनों में से किसी को भी नहीं कर पाएगा क्योंकि बड़ा नंबर है। 1750 दोनों में से किसी को भी नहीं कर पाएगा, बड़ा नंबर है। तो ये दोनों भी गए और ये वाला भी गया, ठीक है, क्योंकि ये इसको कर पाएगा उसको नहीं कर पाएगा। सिर्फ 13 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। और आप लोग खुद से अगर आपको वेरीफाई करना हो, आपको चेक करना हो कि आपने सही ऑप्शन पे करेक्ट किया है नहीं किया है, तो आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, मैं वेरीफाई करने का तरीका भी बताता हूं। आप क्या करिए, 70 को डिवाइड कर दीजिए 13 से, आप खुद देखेंगे आपको रिमाइंडर बच्चों 5 मिल रहा होगा। आप क्या करें, आप 125 को डिवाइड कर दीजिए बच्चों 13 से, आप खुद देखेंगे कि आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा होगा बच्चों, 8 मिल रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। देखिए यहां पर ये जरूरी नहीं है, समझने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये नहीं है कि मैं इसे कितनी देर में कर रहा हूं। समझने वाली बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं, क्या आपने उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। क्योंकि अगर आपने हर एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाए, यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज जस्ट सिंपल केस, क्योंकि हम लोग एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, सो जरूर से यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। इस सवाल को दोबारा से अगर रिवाइज करना है तो मैं करवा देता हूं। आपको 70 और 125 दे रखा था, आपको एक ऐसा नंबर चाहिए था जो दोनों को डिवाइड करे और एक बार 5 यानी 70 को से जब डिवाइड किया जाएगा, 70 को जब उस नंबर से डिवाइड किया जाए तो आपको 5 मिल जाए, और 125 को जब डिवाइड किया जाए तो आपको 8 रिमाइंडर मिल जाए। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया। आपको यहां पे देखिए, आपको ये नंबर भी पता था, आपको रिमाइंडर भी पता था, सब कुछ आपने फेंक दिया। आपको पता है कि सेम नंबर से डिवाइड हो रही है, इसलिए आपने बी को चेंज नहीं किया।
लेकिन डिवाइड करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्वोशिएंट कहते हैं, उसको क्यू बोलते हैं। तो यहां पर Q1 Q2 मैंने लिख दिया। अब Q1 Q2 तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होना चाहिए इंटीजर ही। तो वो किससे आ रहा था? सिर्फ 13 से आ रहा था। सो हमारा बच्चों यहां पर आंसर आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। बच्चों हमारा अगला सवाल क्या है? बड़ा ही बेहतरीन है और है मजेदार है और बहुत ही मतलब लॉलीपॉप सवाल है यार। आओ जरा फोड़ो इसको, तो तुम ही फोड़ सकते हो यार। देखो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं कहता हूं कि a मेरे पास लिखा हुआ है और मैं कहता हूं कि a x का क्यूब है और y स्क्वायर है, मैं यहां पर ये चीज मैंने लिख दी। अब यहां पर मैं b को क्या कहता हूं कि x की पावर 1 है और y की पावर कितनी है बच्चों? 3 है। अब मैं कहता हूं कि x एंड y आर प्राइम नंबर्स, यानी कि एक्चुअल में व्हाट इज दिस, ये a जो है दिस इज अ नंबर, लेकिन ये जो है ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या है? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों। एवरीवन, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों। सो कुल मिलाकर के बात जो कहने वाली हो गई वो ये हो गई कि x का क्यूब y की पावर 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको दे रखे। लेकिन इसी के साथ एक बात और है बच्चों जो आपको यहां पर समझनी होगी कि अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं HCF, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं HCF, तो HCF क्या होता है? दोनों में कॉमन, तो x भी है और y भी है, दोनों की लोएस्ट पावर। x यहां पर 3 है, x यहां पर 1 है। मैंने क्या बोला? लोएस्ट पावर, तो x की पावर लिख दो 1। y यहां पर 2 है, y यहां पर 3 है, तो लोएस्ट क्या हुआ? 2 हुआ। यानी कि मेरे पास इसका HCF हो जाएगा ये। और वहीं अगर मेरे से कोई LCM बोल देता तो मैं क्या करता? तो मैं वैरायटी लिख देता। वैरायटी क्या है? x और y है, दोनों की हाईएस्ट पावर लिख दो। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ये हो जाता आपके पास LCM। बट पूछा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ HCF पूछा है। HCF है x y का स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन है। इजी है। सो यही बात मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इजी है, हमें बहुत आराम से हम लोग इनसे पार पा जाएंगे और हर एक चीज बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। सो जिस तरीके से अभी तक कंसंट्रेशन बना के रखा है ऐसे ही बना के रखो। आगे बढ़ते हैं। अगर अगले सवाल के बारे में बच्चों मैं बात करूं आप लोगों से, सो बेहद ही बेहतरीन और बिल्कुल पिछले सवाल से ये मोटिवेटेड है। आइए जरा इस वाले सवाल को भी करते हैं, बड़ा ही मजेदार है। एकदम जैसे वो घर में खाना बनता है और खुशबू आ जाती है, इससे तो खा ही लूँ आज बस, है ना? कि मतलब नमकीन चावल बने हों या फिर कोई फेवरेट सब्जी बनी हो तो बिल्कुल एकदम मन हो जाता है सूंघते एकदम। ऐसे सवाल देखते ही दिमाग में हो जाता है ओहो इसे तो फोड़ दूंगा। एलसीएम पूछ रहा है, और एलसीएम मैंने अभी अभी जस्ट बताया आपको। उन्होंने मेरे से बोला कि पी की जो वैल्यू है वो ए बी का स्क्वायर है। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्यू जो है वो ए का क्यूब बी है। मैंने कहा डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? हाँ, तो अब हुआ क्या, इन्होंने मुझसे बोला कि एलसीएम निकाल दो, और उन्होंने ये भी बताया कि ए बी जो है वो प्राइम वेक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब मान लीजिए पी कुछ भी हो, मान लीजिए क्यू कुछ भी हो, ये एक्चुअल में व्हाट इज दिस इज ये दोनों की दोनों चीजें क्या हैं बच्चों? ये दोनों की दोनों चीजें जो लिखी हुई हैं वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या सारे बच्चे समझ गए मेरी बात? है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझसे सबसे पहली बात तो अगर एचसीएफ निकालने के लिए कह देता तो मैं क्या करता? ए लिख देता, बी लिख देता, स्मॉलेस्ट पावर लिखता, ए की 1 बी की भी 1, लो ऐसे आंसर आ जाता एचसीएफ। बट पूछा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन को आ गया है ना? तो एचसीएफ एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? ए बी हाईएस्ट पावर, ए की हाईएस्ट पावर 3 है, बी की हाईएस्ट पावर 2 है, लीजिए एलसीएम आ गया। तो ए का क्यूब बी का स्क्वायर कहां दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? सो बड़ा ही इजी सवाल है, कोई बहुत दिक्कत वाली चीज है नहीं इसमें, इजीएस्ट है ना? तो सी ऑप्शन यहां पर दे रखा है। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं और इसी मोटिवेशन के साथ, जैसे अभी तुम बैठे हो ना कि यार मजा आ रहा है यार, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसी मोटिवेशन के साथ बैठे रहना है। और अगला सवाल देख लेता है, आहा बड़ा ही मजेदार। मुझे रैशनल इरेशनल देखते ही ऐसा हो जाता है कि अगर कॉन्सेप्ट मजबूत हुए सिर्फ वही करने वाला, यानी कि तुम आगे निकलने वाले हो, क्योंकि तुमको तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और तुम में से किसी को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देखो मैं करवाता हूं। वो पूछते हैं द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर
देखिए जब कभी भी आप रैशनल एंड इररेशनल नंबर को नॉन जीरो, उन्होंने बहुत कमाल की बात बोली है यहाँ पर, नॉन जीरो। पता है नॉन जीरो अगर वो ना बोलते तो तुम सबसे पहले क्या करते, तुम एक कोई भी इररेशनल नंबर उठाते, उसकी मल्टीप्लाई जीरो से कर देते, जीरो हो जाता, और जीरो एक रैशनल नंबर है। ये गलती हो जाती है बच्चों से, इसीलिए उन्होंने बोला नॉन जीरो नंबर लो भाई, रैशनल भी नॉन जीरो लो और इररेशनल भी नॉन जीरो लो, और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप लोग नॉन जीरो, एवरीवन ध्यान से सुनेंगे बच्चों, अगर आप नॉन जीरो नंबर का एडिशन कर दें, आप सब्ट्रैक्शन कर दें, या फिर आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आप लोगों को हमेशा देखने के लिए क्या मिलेगा, अगर नॉन जीरो, रैशनल एंड इररेशनल दो नंबर है, रैशनल एंड इररेशनल दोनों के दोनों, नॉन जीरो मैं इधर लिख देता हूं, रैशनल एंड इररेशनल, अगर ये दोनों के दोनों नंबर हैं, रैशनल एंड नॉन जीरो, रैशनल एंड इररेशनल, तो आप एडिशन करें, आप सब्ट्रैक्शन करें, आप मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, इवन आप अगर चाहे डिवाइड भी करें, आपको हमेशा क्या मिलना है बच्चों, आपको इररेशनल नंबर ही मिलना है, आपको इररेशनल नंबर ही मिलना है। यानी कि अगर मैं तुमसे बोल दूं कि 2 प्लस में √3 कर दो तो भी इररेशनल आना है, 2 माइनस में √3 कर दो तो भी यही आना है, 2 इंटू में √3 कर दो तो भी यही आना है, 2 अपॉन में √3 कर दो तो भी यही आना है। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपके पास आना तो आंसर इररेशनल नंबर ही है। तो हमेशा ध्यान रखें कि रैशनल और इररेशनल जब भी मिलेंगे तो इररेशनल ही देंगे। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गई? सबको क्लियर है बात? चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, और मैंने आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो आगे की तरफ अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एडिशन दे दे या सब्ट्रैक्शन दे दे या डिवीजन दे दे, देन अब आप लोग एबल हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये हमारा आंसर बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक होने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लगाना है, इररेशनली लगाना है। ठीक है, मैंने इस पर टेक्निक किया, लेकिन तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। सो चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा एक और गर्मा गर्म सवाल। ओहो आय हाय, बिल्कुल ही मजेदार। मतलब ऐसा समझो कि अगर तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट तो छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा, अब मैं देखो बिल्कुल एग्री करोगे तुम लोग मेरे साथ, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड तो है ये, क्योंकि ये आपके पास यहां पर जो दे रखा है वो बोल रहे कि एक ऐसा लीस्ट नंबर बताइए जो 1 से लेके 10 तक सारे नंबर से जो है वो डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए। यानी कि 1 से लेके 10 तक ऐसे कौन से नंबर हैं? तो उसके लिए जाहिर सी बात है, या तो फिर आप क्या करते हैं, देखिए वैसे एलिमिनेट करना भी आप लोगों को आना चाहिए कि अगर आप 10 से 3 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 100 को आप 7 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता था। 504, अगर आप 504 की बात करें तो आप इसको किससे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम लोग बात करें हम इसे 7 से कर सकते हैं, हम इसे 8 से कर सकते हैं, क्या हम बच्चों इसे 9 से कर सकते हैं? 9 से भी हम लोग इसे कर सकते हैं बच्चों। फिर हम इसे किससे नहीं कर सकते? 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। तो किससे नहीं कर सकते? कोई सोचेगा? अगर हम 7 से देखें तो 14 यहाँ पे चला जाएगा, सो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, ये तो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग 6 से बात करें तो 6 8 6 48, और यहाँ पर 2 24 चला जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा। 5 से नहीं हो पाएगा बच्चों जी, 5 से नहीं हो पाएगा, इवन 10 से भी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी है। तो ऑब्वियसली ये आंसर हो गया, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बोलूंगा कि आप इसको मेमोराइज करें। क्या करेंगे बच्चों? आप इसको मेमोराइज करें ताकि आप लोग वक्त ना लें। मैंने तो यहाँ पर आपको हर एक चीज एलिमिनेट करके दिखाई है, तब उसके बाद मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप इसे मेमोराइज करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा, बहुत आसान पड़ जाएगा ये वाला सवाल, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है हमारे पास? बड़ा ही बेहतरीन और कॉन्सेप्ट सीख लेने वाला एक और सवाल हमारे समक्ष आ चुका है। घबराने की बात ही नहीं है, सोचने की बात ही नहीं है, अपने को सब कुछ आता है। तो देखिए जरा, यहां पर कहते हैं कि 14,587 दे रखा है और अपॉन में दे रखा है 1250। विल टर्मिनेट आफ्टर, वो बोल रहे हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन बताइए कितने डेसिमल आएंगे। देखिए अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि कितने डेसिमल आएंगे, तो आप लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, हैशटैग कॉन्सेप्ट हो जाए भाई,
हैशटैग कॉन्सेप्ट। अगर मैं हैशटैग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं बच्चों, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि आपके पास ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे की तरफ अगर आपके पास 2 की पावर m है और 5 की पावर n है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, तो जो भी इन दोनों में से बड़ा हो, जैसे कि m बड़ा हो या फिर n बड़ा हो m से, या फिर ये दोनों के दोनों ही बराबर हो, तो नंबर ऑफ डेसिमल, तो यहां पर देखिएगा कितने डेसिमल के बाद आएगा, 4 डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद आएगा, जो पॉइंट है हमारा टर्मिनेट होगा, कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रहने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए 0.123, तो यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस आ गए, 1 2 3। इस तरीके के कितने प्लेसेस रहने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इस तरीके के कितने प्लेसेस रहने वाले हैं। आप लोगों को जस्ट एक काम करना होगा, आप लोग यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर m बड़ा है तो m प्लेसेस हो गए, m प्लेस हो गए। अगर n बड़ा है तो n प्लेस हो गए। और अगर मान लीजिए दोनों के दोनों बराबर हैं तो m और n कुछ भी लिख लीजिए, इतने ही प्लेसेस हो गए। मतलब कुल मिला के बात यह है कि नीचे की तरफ 2 और 5, सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, 2 और 5 ही होने चाहिए अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इन दोनों में से जिस किसी की पावर ज्यादा होगी उससे उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल बनेंगे, उतने ही मतलब प्लेसेस ऑफ डेसिमल बनेंगे। जैसे कि अगर आप इसकी बात करें, तो मैं इसकी बात करने पर आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इसको लिखने का जो तरीका हो सकता है आप लोगों का, चलिए मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, वरना आप में से कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर फिर से 5 कर देंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। फिर से 5 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर यहाँ पे फिर से 5 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 और यहाँ पर ये। तो यानी कि इसको लिखने का जो बच्चों एक्चुअल तरीका हो गया, इसको लिखने का जो एक्चुअल तरीका हो गया वो हो गया 5 की पावर जो 4 दिख रहा है और 2 की पावर जो है वो 1 दिख रहा है। तो यानी कि आप लोगों को ये लिख लेना चाहिए कुछ इस तरीके से कि 14,587 अपॉन में 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 4। अब आप में से कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर क्या हम लोग ये चीज चेकआउट कर सकते हैं कि कितने ऊपर से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। आप कुछ मत करिएगा, आप जस्ट नीचे वाला फैक्टर देखिए, 2 और 5 ही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर 2 और 5 के अलावा बच्चों कुछ भी आ रहा हो, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा आ रहा हो पहले उसको हटाना, सिर्फ ये देखने, तुम्हारे जिगर के टुकड़े हैं ये। 2 की पावर जो भी आ रही हो, 5 की पावर जो भी आ रही हो, मैंने क्या बोला, जो भी बड़ा है, बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो यानी कि कितने प्लेसेस के बाद आएगा, 4 प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, आंसर आ गया। यानी कि सबसे पहला स्टेप, जब कभी भी डेसिमल प्लेसेस कोई पूछे कि कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है कि आपको डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर बनाने हैं। भाई अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए सर तो क्या करूं मैं, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की फिर भी जरूरत नहीं है। तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप सबसे पहले चेक करिए कि ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए हो रहा हो तब तो फिर ठीक है, नीचे 2 और 5 ही बचेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ और बच रहा हो, ऊपर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिर वो वैसे भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर आपके पास अदर देन 2 and 5 आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर बन जाएगा। ओके, मैं हर एक छोटी से छोटी बात आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं और अगले सवाल में इसके कॉन्सेप्ट को उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना। चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, आए हाय आए हाय, बिल्कुल मुंह में पानी आ गया यार। तुम एक बात देखना जरा, यहाँ पर क्या चीज दे रखी है, डेसिमल एक्सपेंशन, तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, आए हाय, तो 333, 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। क्या कुछ दिख रहा है, 2 और 5 दिख रहे हैं, अभी लगे हाथ, ये लगे हाथ करके आए हैं सवाल और कहते हैं कि 2 यहां पर हाईएस्ट पावर है, तो यानी कि कितने डेसिमल प्लेसेस बच्चों, 2 डेसिमल प्लेसेस, आंसर आ गया। क्योंकि कुछ भी कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा ऊपर वाले से, और 2 और 5 दे रखा है, तो मुझे वैसे भी कुछ कैंसिल आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ऐसे ही देखना है चीजों को। क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर है, क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों, एवरीवन सबको क्लियर है। चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ, पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ही था ये जस्ट सवाल। अगला सवाल बच्चों हम लोगों से क्या कहता है, अगला सवाल हम लोगों से कहता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है बच्चों, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है, तो सारे बच्चे दिमाग खोल करके इसे करें।
कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन प्राइम नंबर्स। अरे भाई हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर की, जरा डेफिनेशन मन में बोलना। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और एक से डिविजिबल हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो खुद से, जैसे मान लो 3 है तो 3 एक से और खुद से यानी कि 3 से, 5 एक से और खुद से यानी कि 5 से, 7 एक से और खुद से यानी कि 7 से। तो हर जगह कितने दिख रहे हैं? 2 ही 2 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया आपके पास 2, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर है सबको? बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया। यानी कि हम लोगों ने यहां तक के सारे के सवाल बहुत अच्छे से कर लिए हैं और कॉन्सेप्ट भी जो बीच में आए वो सब भी हम लोगों ने समझ लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो बात करते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है, अच्छा एक बात और, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैं रुक गया हूं और बताना चाह रहा हूं आप लोगों को बच्चों कि ये वाला सवाल आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, ये सवाल सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है और बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बड़े आराम से हो जाएगा आप लोगों से। चलो जरा बात करता हूं। अगर मैं इसमें बात करूं कि एचसीएफ और एलसीएम बता दो तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 12, अरे लिख दो 12, अरे 21, अरे लिख दो 21, अरे 15, अरे लिख दो 15। लेकिन एक बात बताता हूं तुम्हें कि जितने भी सवाल इस तरीके से आएंगे आप बड़े आराम से कर पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने बड़ी सिंपल सी ट्रिक आप लोगों को बता रखी है। सबसे पहले तो इन्हें पेलो। इन्हें पेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 लिखा यहाँ पर तो 6 आ गया, फिर 2 लिखा 3 आ गया, 3 लिखा यहाँ आ गया, 3 लिखा तो 7 आया और 7 लिखा तो 1 आया, 3 लिखा तो 5 आया और 5 लिखा तो 1 आया, है ना। आइए जरा एक एक करके लिख देते हैं इन्हें। यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू में 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। अच्छा बच्चों, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। एलसीएम कहता है दुनिया में जितनी भी वैरायटी आई तुम्हारे पास सारी लिख लो। तो कितनी वैरायटी आई? 2, 3, 5 और 7। तो मैंने क्या कहा? 2, 3, 5 और 7। उसने कहा कि सबकी ना हाईएस्ट पावर लिख लो। हाईएस्ट पावर लिख लो तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। अच्छा, इसी के साथ एचसीएफ की बात करना जरा। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में कॉमन क्या है बच्चों? सिर्फ 3 है। और इसकी लोएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 1 है। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, एचसीएफ पहले लिखा है तो यानी कि ऑप्शंस में एचसीएफ पहले लिखा होगा। मैं कैसे एमसीक्यू को टैकल करना है ये करना सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले एचसीएफ लिखा होगा। एचसीएफ आपको पता चल गया 3 है। अब देखिए स्टार्टिंग में 3 सिर्फ ए और सी में लगा हुआ है। आपका मतलब ये हो गया कि सर बी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो बी और डी की तरफ तो झांकना भी मत। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये वाला आंसर बचता है तो इसको देखो कैसे करेंगे। 7 पंजे 35 हो जाएगा और 4 तिया 12, तो 12 इंटू में 35 हो जाएगा। तो 350 वहां पहुंच जाएगा और फिर 70, 350 और 70 420 हो जाएगा। 420 मैं हूं 420। सर देखो यहाँ पर, सो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मैंने गाना गाया है ये बोहेमिया का गाना है। अगर तुम लोगों ने सुना हो, नहीं सुना तो सुनना जरा यूट्यूब पे जाकर के, बोहेमिया का 420। ओके, सो यानी कि यहाँ तक की बात आप लोगों को सबको क्लियर है। ये वाला सवाल भी बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि हम लोगों ने इसके हर एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए जरा बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। क्या कहता है अगला सवाल? अगला सवाल बच्चों ये है हमारे पास। ओहो, मतलब इतना हलवा सवाल आ गया। अब तो इतना हलवा सवाल आ गया कि बिल्कुल ही एकदम ही झुला के फेंक देंगे इसको। तो आइए जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फिगर, इस फिगर के अंदर बताने हैं आप लोगों को। देखिए इन दोनों की शाखाएं इससे निकल रही हैं। शाखाएं इससे निकलने का मतलब समझ रहे हो कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, तब जाकर के जो है ये दोनों चीजों में ये टूटा है। तो यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ये है कि 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा? ये इन दोनों का मल्टीप्लाई रहा होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 3 इंटू में 7 एवरीवन 21। यही जो गणित है आपकी, यही तो मजेदार है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 21। अच्छा, अब यहां पर तो आपको पता चल गया कि 21 आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि ये 4 है और ये कितना? 21 4 21 4 21। ये क्या रहा होगा?
ये क्या रहा होगा, ये भी इनसे इनके कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू में 4 इंटू में 21, अगर आप 4 इंटू में 21 करेंगे यहां पर तो 84 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए x और y की वैल्यू पूछ रहे हैं, y की वैल्यू 84 कहीं दे रखी है, सिर्फ एक ही में दे रखी है। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। देख लो x की वैल्यू अपने आप ही किस दे रखी है, क्योंकि y की वैल्यू कहीं और दे ही नहीं रखी ना, देखो 84। तो जाहिर सी बात है ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपका बी ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। सो यहां तक की बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और रुकना किसके लिए है, आइए जरा अगले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। अगला सवाल, ये वाला सवाल भी बच्चों सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, ये वाला सवाल भी बच्चों सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। बिल्कुल भी सोचने की, टेंशन लेने की जरूरत आप लोगों को है नहीं, क्योंकि इस सवाल को मिल करके अभी के अभी राइट हेयर राइट नाउ फोड़ते हैं। तो यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको कर देंगे बड़े आराम से। 5 से जाएगा भाई, पहले देखते हैं 3 से जाएगा नहीं जाएगा। तो 3 से जाने का क्या तरीका होता है कि सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 3 11 2 13 5 18, तो 3 से हो रहा है तो 3 से कर देते हैं इसे। अगर 3 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 5, फिर ये 3 है, फिर से हो जाएगा 4 2 5, फिर इसके बाद नहीं हो पाएगा तो 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर से 5 से करेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर जाएगा तो 17 आ जाएगा। फिर 17 तो प्राइम नंबर है तो 17 से इधर हो जाएगा क्लियर। तो अल्टीमेटली आप लोग लिख सकते हैं कि 3825 जो है 3 2 बार आया है, तो 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 17 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि आंसर नहीं है। ये भी आंसर नहीं है क्योंकि इसमें 17 नहीं है, सिर्फ इसमें 17। और 3 की पावर 2 5 की पावर 2 17 देख लीजिए इसी में दे रखा है। सो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पर बच्चों मिल गया है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? बिल्कुल एकदम जस्टिफाई करने वाले हमारे आंसर्स होने चाहिए, समझ में आने चाहिए हमें। सिर्फ करेक्ट, देखिए ये बात सही है कि आपको इस साल पेपर में करेक्ट आंसर टिक करने पर नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको समझ में आ गए बच्चों, अगर आपने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन जितने इस पूरे वीडियो कोर्स में हैं, इसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, सो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी ट्रबल नहीं होगा, बिल्कुल भी ट्रबल नहीं होगा, और वो समझ में आ गए सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए जरा बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में बच्चों। अगला सवाल क्या है हमारे पास, आय हाय आय हाय आय हाय, बड़ा ही मजेदार सवाल है। इससे रिलेटेड सवाल अपन लोग कर चुके हैं, सो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मुझे एक बात बताइए, मैंने इससे रिलेटेड क्या आपको अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल नहीं करवाया था कि ऊपर बच्चों कुछ भी लिखा हो, अगर नीचे 2 की पावर m और 5 की पावर n दे रखी है, तो ऐसे में ये टर्मिनेट होगा और कब टर्मिनेट होगा, कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, जिसकी पावर बड़ी होगी उतने ही डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर अपॉन में यहां पर अदर देन 2 and 5, 2 और 5 के अलावा अगर कोई आपको फैक्टर मिल गया तो डेफिनेटली ये जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर मिलने वाला है। यानी कि उन्होंने जो हमसे पूछा है वो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल हैज अ टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जिसके अपॉन में 2 और 5 के अलावा कुछ और ना हो, ठीक है ना, 2 और 5 के अलावा कुछ और ना हो। तो अगर हम लोग यहां पर एक एक करके बात करें इनके, जैसे इसके बारे में बात करते हैं, इनके पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन इनका क्या कहता है, इस ऑप्शन को ही अगर आप थोड़ा सा नजदीकी से करीब से झांकेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 165 को आप 5 करके लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू में 1, यानी कि यहाँ पर 11 लिख सकते हैं आप लोग, है ना। और अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं, पहला ऑप्शन था ये हमारा, दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो 131 अपॉन में 30 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 इंटू में 2 इंटू में 5, देख लीजिए जरा, 5 दूनी 10, 10 या 30, तो इस तरीके से लिख रहे हैं। देखिए अदर देन 2 and 5, देखिए 2 और 5 के अलावा आपको यहाँ पर 3 भी दिख रहा है और 11 भी दिख रहा है, गलत बात है, विच इज नॉट फेयर।
और ऊपर वाले से कैंसिल भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा ये, ना ही ये 3 कैंसिल कर पाएगा इसको, ना ही ये 11 कैंसिल कर पाएगा, ताकि 11 और 3 गायब भी नहीं हो सकते यहां से। ध्यान से सुनिएगा, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये बच्चों क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। एवरीवन बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये ऐसा भी नहीं है कि गायब हो जाएगा नीचे से, बस सिर्फ दिखा रहा है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसे मान लो मैंने ऊपर 9 लिख दिया और नीचे मान लीजिए आपके पास 30 लिखा हुआ है, तो अब 30 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पर इस 30 का मतलब क्या है, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 है, लेकिन ये 3 इसे कैंसिल कर रहा है, तो आपके पास फाइनली कितना बच जाएगा, 3/10 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए टर्मिनेटिंग है ये, 0.3 इसका आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग है ये। हालांकि 3 था लेकिन 3 कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पर जो नीचे आ रहे हैं वो कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो 3 देखिए इसको क्या कैंसिल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। पता करने का आसान सा तरीका, इन सबको जोड़ लीजिए, 1 3 और 1 यानी 5 आ रहा है, क्या 5 3 से डिविजिबल होता है, नहीं, तो यानी कि ये 3 जो है वो 131 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन भी हमारी रेस से बाहर हो गया, दूसरा ऑप्शन भी हमारी रेस से बाहर हो गया। अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगला ऑप्शन 625 है, तो 625 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 5 की पावर 4 लिखा है और 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 5 आ गए। अब आप में से कोई ये बोलेगा सर यहाँ पर 2 तो था नहीं, आपने 2 कैसे लिख दिया। भाई देखिए मैं ये तो लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 इंटू में 1, अब इस 1 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 की पावर 0 भी तो लिख सकते हो, तो आ गया। तो देखो मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि 2 कुछ लिखा नहीं है तो आप 2 लिख नहीं सकते, ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस नंबर को जैसे मान लीजिए ये आपके पास जो नंबर है कि 2 इस तरीके से लिखा हुआ है ये नंबर, तो 5 की पावर 4 आ रहा है। अब आप चाहें तो 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और देख लीजिए टर्मिनेटिंग बन जाएगा, ये 10 की पावर 4 बन जाएगा तो टर्मिनेट कर देगा इसको। लेकिन फिर भी मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ बस ये है कि 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 2 आप लगा सकते हो, यहाँ पर भी आप लोग, यहाँ पर भी, इवन यहाँ पर भी आप लोग 2 की पावर 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों भी तो है ना, इन दोनों की वजह से भी तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से नहीं था कि यहाँ पर 2 नहीं है, 2 तो मैं चलो ले आता यहाँ पर, लेकिन 3 और 11 अलग से आ रहे हैं, वो अनफेयर गेम है बिल्कुल, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और अगर आप इसकी बात करेंगे 462 की, तो 462 में अगर हम लोग देखें, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 के टेबल से मेरे ख्याल ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 के टेबल से करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, 21, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 11 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा। अब जरा आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है और 5 की पावर नहीं है, तो आप 5 की पावर इस तरीके से लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 0 भी लिख दूंगा, ये दोनों तो चलो ठीक है, लेकिन इसका क्या करूँ, इसका क्या करूँ, इसका क्या करूँ, और कैंसिल आउट भी नहीं कर पाऊंगा इसे, इसको जो है वो कैंसिल आउट भी नहीं कर पाऊंगा इसमें से। जैसे 7 है, 7 जहां तक मुझे लग रहा है कि 7, हाँ 7 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो नीचे 7 तो बचा ही रह जाएगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी बचा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी कि ना ये आंसर है, ना ये है, ना ये है, तो बचा क्या है, सिर्फ सी आपका आंसर बचा है। मैं क्यों हर एक ऑप्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं क्यों हर एक चीज आपको यहाँ पर बता रहा हूं, उसके पीछे का एक रीजन है। वो ये रीजन है कि आप लोगों को हर एक एस्पेक्ट समझ में आए हर एक क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। चलिए जरा बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा हुआ है। अगला सवाल बच्चों है, ओहो इतना आसान सवाल पूछोगे अब, है अब हम बड़े हो गए, 15 सवाल कराए अभी तक और अब भी तुम ऐसे लल्लू पंजू सवाल पूछ रहे हो। जरा देखो 196 के बारे में पूछ रहे हैं कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स में पहले इसे लिखो और उनकी जो पावर्स आ रही हैं यानी एक्सपोनेंट जो आ रहे हैं उनको जोड़ करके लिख दो। कोई बहुत बड़ा काम तो था ही नहीं है कभी भी। तो 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 9, फिर 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे यहाँ 7 आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे 196 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 196 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 2। उन्होंने बोला क्या है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर 2 भी है और 7 भी है। ये देखो इनकी पावर, इन्हीं को क्या बोलते हैं आप, एक्सपोनेंट। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 जमा 2 कितना होता है बच्चों, 4 होता है।
सभी के सभी गणितज्ञों को पता है, यानी कि हमारे पास बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। करा क्या है, करा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले 3000 समथिंग कुछ करके आया था, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया। बस यहां पर क्या था कि एक्सपोनेंट के जो प्राइम फैक्टर्स है उनके एक्सपोनेंट को जोड़ के लिखना था, तो जोड़ करके लिख दिया, 4 आ रहा है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। आई होप ये सवाल भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल की तरफ और यही मोमेंटम को जारी रखते हैं। अगर हम लोग बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, तो यहां पर सवाल बड़ा ही बेहतरीन और चुटकियों में उड़ा देने वाला है। बिल्कुल तुम लोग भी यही सोच रहे हो। देखो, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1, यही चीज दे रखी है आप लोगों को, अगर आप लोग यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है ना, यही चीज आप लोगों को यहां पर दे रखी है। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, नॉन टर्मिनेट। लेकिन तुम लोग एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को यह बात नहीं बताई गई कि अगर आप लोगों के पास अपॉन में 2 की पावर n एंड 5 की पावर m होता है, अब आप में से कहीं शायद ये कोई ये ना कहने लगे कि सर 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n होता है, अरे कुछ भी होता है यार, बट है तो होल नंबर ही ना वो। m और n जो होते हैं बच्चों वो हमारे होल नंबर होते हैं, बस इस चीज के ऊपर ध्यान रखें आप। अब यहां पर अगर मैं तुम लोगों से बात करूं तो तुम लोग हमेशा ये बोलोगे कि सर ये दोनों होनी चाहिए पहली बात, और इन दोनों में से जो बड़ा होता है उतने ही डेसिमल तक चीजें चलती हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन, 3, तो 3 अगर दिख रहा है तो यानी कि कितने डेसिमल तक कहानी चलने वाली है, 3 तक चलने वाली है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन होने वाला है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट। देखते ही उड़ा दिया, क्या किया, देखते ही उड़ा दिया। इसी तरीके से समझ समझ के आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जो यूं चुटकियों में कर डालेंगे। आइए जरा अगले सवाल के बारे में बात करते हैं बच्चों। यहां पर अगला सवाल क्या है, कहते हैं द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 डिजिट वाला एक कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट में कंपोजिट नंबर। क्या आपको नहीं लगता वो कंपोजिट नंबर 10 होता है? भाई 10 किससे मिलकर के बना होता है? 10 मिलकर के बना होता है 2 इंटू 5। 10 एक प्राइम नंबर तो है नहीं, कंपोजिट नंबर है। ओके, तो 2 डिजिट वाला भी है, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। एलसीएम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोले तो 4। अरे बिल्कुल, 1 तो ना कंपोजिट है ना प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 2 इंटू 2 करके बना है, यानी कि 4 हो गया। यानी कि अगर मैं बोलूं यहां पर 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो 10 हो गया। और अगर मैं बात करूं 1 डिजिट ही कह सकते हैं या फिर आप स्मॉलेस्ट ही कह लीजिए, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है वैसे, ठीक है। आप स्मॉलेस्ट क्वेश्चन कंपोजिट नंबर अगर आप बोलेंगे तो वो होता है 4। अगर मैं 10 की बात करूं तो 2 इंटू में 5 लिख सकते हैं आप, दोनों की पावर 1 है, यहां पर आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। व्हाट दे वांट फ्रॉम अस कि आप एलसीएम बता दीजिए। एंड एलसीएम बच्चों क्या होता है, सारी वैरायटी लिखनी होती है। सारी वैरायटी कितनी है, 2 और 5 है, इन दोनों की हाईएस्ट पावर लिखनी होगी। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, 5 की कितनी है, 1, तो कितना आ जाएगा आंसर, 20। तो 20 क्या हो गया हमारे पास बच्चों इसका एलसीएम। तो बी ऑप्शन, 20 ऑप्शन कहां है, यहां दे रखा है। सो सी इज द करेक्ट वाला आंसर। क्या ये बच्चों आपको समझ में आ गई बात? बड़ी ही मामूली सी टटपुंजियों वाली बात हो गई, सही बताऊं तो बिल्कुल ही एकदम लेवल ही गिरा दिया है, बात समझ गए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसी रिदम में आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, एचसीएफ बताना है 2 नंबर्स 27 एंड देयर एलसीएम इज। देखिए जरा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, वो बोल रहे हैं कि एचसीएफ, देखिए लेट 2 नंबर्स आर, हम लोग कह सकते हैं ए एंड बी, 2 कंपोजिट नंबर ये दे रखे हैं ए एंड बी। कहते हैं कि एलसीएम, देखिए एचसीएफ ऑफ ए बी, व्हाट इज एचसीएफ ऑफ ए बी, दिस इज 27। व्हाट इज एलसीएम ऑफ ए बी, चेक कर लो, ए बी का एलसीएम कितना आ रहा है, 162 आ रहा है। कहते हैं कि इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 52 54, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक नंबर, लेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए की वैल्यू 54 मान लेते हैं,
ठीक है, ए की वैल्यू 54 मान लेते, बोल रहे हैं अदर नंबर बताओ, तो बी बताओ। बच्चों देखो यहां पर भी अगेन हैशटैग क्या हो जाए, हैशटैग कॉन्सेप्ट हो जाए बच्चों। फिर तो अगर मैं हैशटैग कॉन्सेप्ट की बात करूं यहां पर, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि हैशटैग कॉन्सेप्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है कि अगर आप लोगों के पास दो नंबर है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला दो नंबर्स के लिए ही है। अगर आपके पास दो नंबर है तो अगर आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपके पास, उनके एचसीएफ की इनटू में उनके एलसीएम, मतलब ए बी का एचसीएफ निकाल लीजिए, ए बी का एलसीएम निकाल लीजिए, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही मिलेगा आपको अगर आप ए और बी की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ए और बी की मल्टीप्लाई करने पर भी वही आने वाला है जो एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी करके मिलने वाला है आप सभी लोगों को। क्या ये बात यहां तक क्लियर है बच्चों? सो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से 54 इसको माना है, ये बी है, ये कितना है आपके पास, ये 27 है और 162 है। कोई दिक्कत है यहां तक? कौनो दिक्कत नहीं। ये भी बोर्ड्स में आया हुआ है, ये भी बच्चों सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड में, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस को समझो आप लोग। अब यहां पर अगर देखोगे तो यहां से ये 2 हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो 162 डिवाइड बाय 2 यानी कि आपके पास आ जाएगा 81। यानी कि अगर आपके पास ए जो है वो इतना है तो बी कितना हो जाएगा आपके पास, 81 हो जाएगा। ओके बच्चों, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आनी चाहिए, मतलब दिमाग में बिल्कुल भी हसल नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से क्लियर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है ना? चलिए जी, अब हम क्या करना है, अपन को हसल करना है, क्वेश्चंस को करने में भसड़ नहीं करना है, ठीक है ना? सो चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। हमारा अगला सवाल बच्चों क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। अगला 81 ही है, हम लोगों ने आंसर निकाल लिया तो ऑप्शन भी लगा ही लो, यहाँ पर भी डी ही दे रखा है। ओके सो यहाँ पर अब बच्चों जो हमें सवाल दे रखा है उसमें पूछा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं इसमें नहीं बोलूंगा कि सोचो, तुम देखते ही आंसर बता दोगे कि 23 अपॉन में 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, विल टर्मिनेट हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, हाउ मेनी प्लेसेस। नीचे 2 और 5 दे रखे हैं, हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, 5, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। सर खत्म? हाँ खत्म, क्योंकि हम यही तो बात कर रहे थे, 1 अपॉन में 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, जो बड़ा जितना बड़ा उतने ही नंबर ऑफ प्लेसेस आ जाएंगे। तो यहां पर कितना, 5 आ रही थी, 2 की पावर देखिए, 2 की पावर 5 आ रही थी और 5 की पावर 2 आ रही थी, तो बड़ा कौन, ये वाला 5 आ रहा है तो 5 पे लगा दिया आपने, बस बात खत्म। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? देखो कितना आराम से हमारा सी आंसर आ चुका है इसका। चलिए बच्चों बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, अगला सवाल बच्चों हम लोगों से कहता है कि आप ये बताइए कि ये क्या है। आपके पास लिखा हुआ है 2.35 पे बार, इसका मतलब सारे बच्चे ही जानते होंगे कि 2.35 35 35 35 इस तरीके से ही चलता रहेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, अगर आप लोग इस चीज को देखें तो आपको पता चल रहा है क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, आपको पता चल रहा है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। क्या ये बच्चों रिपीट हो रहा है? बिल्कुल सर, देखिए 35 35 35 35 बार बार लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब सर ये रिपीट भी हो रहा है। मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो सिर्फ इसकी बात बता रहा हूं, ठीक है ना? तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को आप बच्चों रैशनल नंबर कहते हैं। अब आप में से कोई सोच रहा होगा इर्रेशनल क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, तो यानी कि ये एक रैशनल नंबर हो गया बच्चों, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा पूरी तरीके से बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ आप लोगों को इतना ध्यान रखना था कि जो नंबर दे रखा है उसको बस थोड़ा सा स्टडी कर लो, आपको थोड़ा सा देखने पर ही पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वहां पर क्या चीज हो रही है। आई होप आप सभी लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आ जाइए जरा देख लेते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अय हाय, इसका तो कॉन्सेप्ट ही पढ़ लिया तुमने क्या? देखो वो पूछ रहे हैं कि रैशनल होगा इरैशनल होगा। एक बात बताओ यार, 2 और √3 तुमको पता है ये क्या है बच्चों? ये है एक रैशनल नंबर, कहो हाँ। ये है एक इरैशनल नंबर, कहो हाँ। तो मुझे बताओ रैशनल इंटू इरैशनल कितना होता है बच्चों? थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मैंने बताया था कि रैशनल एंड इरैशनल का आप प्लस करो, आप माइनस करो, आप मल्टीप्लाई करो, आप डिवाइड करो, आपको हमेशा इरैशनल मिलना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई बच्चों कितनी आएगी? एक इरैशनल नंबर आएगी। क्या हमें इसमें सोचना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको हर एक वो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं जिसके अलावा आपसे एग्जाम में कुछ और नहीं पूछेगा, गारंटी दे रहा हूं। अगर सब ये कर गए तो पार है नैया। देखो जरा अगला सवाल,
अगर मैं अगले सवाल के बारे में बच्चों बात करता हूं आप लोगों से, तो अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल बड़ा ही हलवा वाला सवाल है, बहुत आराम से हो जाएगा, अब बिल्कुल भी दिक्कत देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वो बोल रहे हैं कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए है और बी है, वो कह रहे हैं कि ए को लिखने का तरीका इन्होंने कुछ ऐसा बना लिया और बी को लिखने का तरीका इन्होंने कुछ ऐसा बना लिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो पूछते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ, मैं दोनों निकाल के दिखा दूंगा ताकि हर एक चीज हमें क्लियर रहे। अगर आप एलसीएम बोलोगे बच्चों तो वैरायटी कितनी है? एक्स और वाई। हाईएस्ट पावर लिखते हैं एलसीएम में, तो एक्स की हाईएस्ट पावर बच्चों 2 है और वाई की हाईएस्ट पावर बच्चों 3 है। और अगर आपसे एचसीएफ बोला जाए तो दोनों में कॉमन लिख लिए, दोनों में ही है एक्स एक्स, तो लोएस्ट पावर एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 2 है। लीजिए बच्चों, आ गया आपका आंसर। ये रहा एचसीएफ, ये रहा एलसीएम। तो एचसीएफ बच्चों कितना हो गया आपके पास? एक्स इंटू में वाई का स्क्वायर, देख लीजिए बी आंसर आ रहा है। लास्ट वाले का हम लोगों ने आंसर लगा दिया था। ओके, सो इसका आंसर बच्चों कितना आ रहा है? बी आ रहा है। ओके, सो यानी कि यहां तक की बात आप लोगों को बच्चों आराम से क्लियर है। अगला सवाल भी इस तरीके के बॉक्सेस अपन लोग देख चुके हैं थोड़ी देर पहले। अगर इस तरीके के बॉक्सेस की बात करें तो अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इतने ही कॉन्सेप्ट आ सकते हैं जितने मैं करवा रहा हूं, जो एमसीक्यू आएंगे इतने ही कॉन्सेप्ट में से आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए हर एक सवाल को ना बिल्कुल सही से समझ के पी जाओ। कह रहे हैं कि देखिए इन दोनों के मिलने से बच्चों क्या बनता था? ये बनता था, क्योंकि इसी के प्राइम फैक्टराइजेशन ये होते थे। अब तुमको तो ये बात पता चल गई कि इन दोनों की मल्टीप्लाई से ये बनेगा, यानी कि तुम बोल सकते हो कि y इंटू में अगर 11 करोगे तो 143 आ जाएगा। बच्चों एवरीवन, सारे बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं यहां पर व्हाइट से लिख देता हूं कि y इंटू में 11 इज इक्वल्स टू में 143 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि y अगर निकालना है तो y कितना हो जाएगा? 143 डिवाइड बाई 11, अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 13 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि ये जो एक्चुअल में वैल्यू आ रही है ये क्या हो जाएगा आपके पास? 13 हो जाएगी। और 11 और ये 13 होगी, यानी y की वैल्यू तो 13 हो रही है। x एंड y पूछ रहे हैं तो y में 13 देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है बाद में, वो है इसमें 13 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि ए आपका पहली बार में आंसर निकल गया। लेकिन हम लोग फिर भी आगे की तरफ बढ़ेंगे कि 1001 दे रखा है और इससे यहाँ x जा रहा है और इससे यहाँ पर 143 जा रहा है। अगेन वही बात हो गई कि x इंटू में 143 इज इक्वल्स टू में 1001। अगर आप x इज इक्वल्स टू में 1001 अपॉन में 143 लिखते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ गया आप लोगों के पास 7 आना भी चाहिए क्या? चलिए एक बार, हाँ 7 आना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग क्योंकि मैंने तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करा है, आप लोग एक बार चेक भी कर सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं। 7 या 21 तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ चला जाएगा 2, यहाँ 0, यहाँ 3, 7 एकम 7, यहाँ 0। ठीक है, तो इतना आ गया, यानी कि ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं किया, बस मैंने एक रिवर्स अप्रोच लगाई कि उन्होंने कहा इस तरीके से आया तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ आया, तो सिंपल कैलकुलेशन से y निकाल लिया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा था तो फिर से सिंपल कैलकुलेशन की और मैंने फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये वाला सवाल भी पूरी तरीके से क्लियर होगा, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, है ना। चलिए बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में बच्चों। क्या कहता है अगला सवाल है, कहता है कि P1 एंड P2 आर ऑड प्राइम नंबर्स। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये ऑड प्राइम नंबर्स हैं और इन प्राइम नंबर्स का जब आप इनका स्क्वायर करके सम करते हैं तो आपके पास कितना आएगा? जरा देखिए, वो कहते हैं कि P1 जो है वो बड़ा है P2 से, P1 जो है वो बड़ा है P2 से। और आप लोगों को एक बात और भी बता दूं मैं कि वो कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि ये एक ऑड प्राइम नंबर है। तो ऑड प्राइम नंबर क्या हो सकता है? देखिए सबसे एक अनोखी बात जो है इसमें वो ये है कि ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर को दिखाने का क्या तरीका हो सकता है आप लोगों के पास? जैसे कि अगर आप लोग ऑड नंबर की बात करें कि मान लीजिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अज्यूम करने के लिए मैं यहाँ 13 मान लेता हूँ और यहाँ पर मैं 11 मान लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं, यानी कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 8, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि 48 आ रहा है, यानी कि एक इवन नंबर आ रहा है। तो लॉजिकली तो आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि इवन आंसर होगा आप लोगों का। लेकिन बच्चों अब मैं यहाँ पर कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि ऑड नंबर को लिखने का एक तरीका होता है कि 2q + 1।
लेकिन उन्होंने बोला है कि देखिए एक बड़ा है और एक छोटा है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक काम और कर सकते हो कि इसको P2 मान लिया और P1 क्या मान लिया आप लोगों ने, इससे भी बड़ा नंबर, तो 2Q + 3 कर दिया आपने यहाँ पर। जरा देखना जरा ध्यान से, देखिए P1 को मैंने बड़ा रखा, देखिए जो 2Q है ये भी 2Q है। ऑड नंबर की जो परिभाषा होती है वो यही होती है कि 2Q में प्लस में मैंने एक ऑड नंबर कर दिया, तो इवन में कभी भी ऑड नंबर जोड़ते हो तो हमेशा ऑड मिलता है, हमेशा ऑड मिलता है। तो मैंने यहां पर इन दोनों को ऑड नंबर बना दिया, इसको P1 बना दिया, इसको P2 बना दिया। अब मैंने बच्चों क्या किया, मैंने किया P1 का स्क्वायर। अगर बच्चों मैं P1 का स्क्वायर करता हूं तो 2Q + 3 का अगर बच्चों में स्क्वायर कर देता हूं तो व्हाट आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा, आप चाहें तो इसे Q1 और इसे Q2 लिख सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपको सोल्यूशन कहीं दिखाना नहीं है, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 4Q का स्क्वायर प्लस में 9 और आपके पास आ जाएगा 2 3 6 और 12 आ जाएगा, तो 12Q आ गया यहाँ पर। ओके सो और अच्छा P2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं बच्चों तो 4Q का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास और प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में 4Q आ जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर आप लोगों से बोलूं कि P1 का स्क्वायर माइनस में P2 का स्क्वायर करना है, तो P1 का स्क्वायर लिख देते हैं पहले, 4Q स्क्वायर प्लस में 12Q प्लस में 9 और फिर आ जाएगा यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4Q स्क्वायर प्लस में 4Q प्लस में 1। अगर आप इसे लिखते हैं तो 4Q का स्क्वायर प्लस में 12Q प्लस में 9 माइनस में 4Q का स्क्वायर माइनस में 4Q प्लस माइनस में 1, ऐसे हो जाएगा। माइनस का साइन जब बच्चों अंदर जाएगा तो इससे तो ये चीज कैंसिल आउट हो गई, 12 में से 4 गए 8Q, 9 में से 1 गया 8, तो यानी कि यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इवन नंबर आएगा, कोई भी आएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 है, या फिर आप ये कह सकते हैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो 2 4 और Q + 1 लिख दो आप यहाँ पर, तो यानी कि आपके पास एक इवन नंबर आएगा बच्चों। ये यहां से मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया। नहीं तो आप लोग इस तरीके से अज्यूम मेथड भी कर सकते हो। ये क्या है बच्चों, अज्यूम मेथड। आपने 2 प्राइम नंबर मान लिए, ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं, तो आपने ऑड प्राइम नंबर मान करके उनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन करके आपने यहां भी देखा कि यहां भी बच्चों क्या मिल रहा था, बच्चों इवन मिल रहा था। तो जो एक्चुअल में जो अज्यूमिंग करके मिल रहा है ये मैंने पैटर्न लगा के भी बता दिया, और अब आप लोगों को पता चल गया है कि इसका आंसर आएगा बच्चों ए, क्योंकि हमेशा इसमें क्या मिल रहा है, एक इवन नंबर ही मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे बच्चों अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही लाजवाब अगला सवाल है। कहते हैं कि द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, आपको देखिए कुल मिलाकर के अगर ढंग से देखा जाए तो 0.134। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये वाला सवाल देखा नहीं है, वैसे आप क्यों करवा रहे हैं, इसके आने के चांसेस हैं, तो थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन घूमेगा तो यही कर सकते हैं वो, तो इसीलिए मैं हर एक तरीके की वैरायटी को इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं, दैट्स वाई मैंने इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। तो अगर आप लोगों से ये ऐसा बोलते हैं तो आप इसे क्या मान लेते हैं बच्चों, x मान लेते हैं। 3 4 के ऊपर क्या लगा रखा है इन्होंने, बार लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले तो हमारा एक मोटो होता है इस तरीके के सवाल करने में, क्योंकि मुझे इसका फ्रैक्शनल मेथड निकालना है, तो ऐसे में शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक को मैं अभी इतनी प्रायोरिटी नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे समझ में आना जरूरी है ताकि हर एक सवाल समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज आप लोगों के पास बच्चों ये होती है कि आप लोग हमेशा जितने भी बार वाले हैं उनको पॉइंट के राइट साइड में रखें, बार वालों को, लेकिन यहां पर तो बार के अलावा भी 1 दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ओके, ये लिख सकते हैं आप लोग। तो इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 10x लिख सकते हैं आप यहां पर, और यहां पर आ जाएगा 1/1.34 पे बार लगा दिया अब आपने। अब आप बिल्कुल सेफ हैं ये करने के बाद कि अब आप लोगों के पास क्या है, क्योंकि अब आप लोगों को पता चल गया कि पॉइंट के जस्ट बाद आपके पास बार लगा हुआ है। अब क्या करना है सर, अब जितने जो चीज रिपीट हो रही है, सबसे पहले था पॉइंट के बाद बार लगा होना चाहिए, वो हमने कर दिया। दूसरा स्टेप बच्चों, जितने भी जो भी पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न जैसे 3 4 3 4 3 4, तो जो भी चीज रिपीट हो रही है ना, बस उसी को अब लेकर के आना है पॉइंट के इस साइड। तो 3 4 रिपीट हो रहा है, तो अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 1.34 3 4 3 4 3 4 3 4 इस तरीके से चल रहा है। अब मैंने बोला कि मुझे सिर्फ एक 3 4 को इधर लेकर के आना है,
तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 मैं ये कर दूंगा। जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो यहां पर तो 1000 हो जाएगा बच्चों, और यहां पर कितना आ जाएगा 134.343434 इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो यानी कि मुझे 1000 x यहां मिल गए और 10 x यहां मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए दोनों में ही 10x की बात करो तो भी देखिए पॉइंट के बाद 343434 है, और इधर भी देखिए पॉइंट के बाद 343434 है। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए 1, इसको आप इक्वेशन मान लीजिए 2। अब आप क्या कर दीजिए बच्चों, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी कि आप 1000x यानी कि आप 134.343434 इस तरीके से चल रहा है, और आप क्या कर रहे हैं 10x यानी कि 1.343434 माइनस कर रहे हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 990x आ रहा है, 990x आ रहा है। अच्छा अब देखिए पॉइंट वाले तो सारे ही गायब हो गए, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में सब सेम ही है, तो माइनस करने पर तो वो सब हट गया। 134 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 133, यानी कि x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 133 अपॉन में 990। लीजिए बच्चों, और ये सवाल यहीं पर हो जाता है बच्चों, क्या 133, ये डी ऑप्शन है करेक्ट, यानी कि 133 अपॉन में 990 इसका सिंप्लीफाइंग आंसर है। मैं अगेन आपको इसके स्टेप्स जो हैं वो क्लेरिफाई कर देता हूं, इसके स्टेप्स जो हैं वो आपको दोबारा से बता देता हूं। एक्चुअल में इसके स्टेप्स में करना क्या है, इसके स्टेप्स में आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो पॉइंट के बाद ही ऐसी सिचुएशन बना लेनी है कि पॉइंट के बाद ही आपके पास डेसिमल्स आ रहे हो, ठीक है। तो वो हम लोगों ने यहां पर कर ली थी पहले वाले स्टेप में कि पॉइंट के बाद ही डेसिमल्स आ रहे थे। फिर जो चीज रिपीट हो रही हो उसको एक बार लेफ्ट साइड में ले आइए और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो रिपीटिंग वाली चीजें गायब हो जाएंगी, सिर्फ वही चीज बचेगी, वहां से आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अब आपके मन में नहीं बचा होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल बड़ा ही इजी सवाल है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग कौन सा है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि अपॉन में बच्चों 2 और 5 के अलावा कुछ और ना आ रहा हो। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो अगर हम 7 अपॉन में इसके बारे में बात करते हैं तो 3 इंटू में 7, 2 इंटू में 5 इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप में से किसी को शक हो रहा हो ये कैसे आ गया, तो 2 अगर आप इसे करेंगे तो 105 आ जाएगा। फिर अगर आप इसे 3 से करेंगे बच्चों तो आपके पास कितना आ जाएगा 3, 5, फिर 3 से करेंगे, 3 से नहीं 5 से करेंगे तो यहाँ 7, देख लीजिए यही चीज़ आ रही है 2, 3, 5, 7। तो अब देखिए 7 से एक बार इसे कैंसिल कर देंगे तो फिर भी 11 हो जाएगा। एक 7 गायब हो गया, लेकिन ये 3 जो है वो खल रहा है, यहाँ पर 3 जो है इसने परेशान कर रखा है, इस वजह से ही ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा ताउम्र। अब ऊपर देखिए ये तो क्या है बच्चों, ये यहाँ पर अगले ऑप्शन में यहाँ पे तो प्राइम नंबर दे रखा है, प्राइम नंबर तो किसी से कटेगा ही नहीं। और नीचे देखो क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है 3 इंटू में 2 इंटू में 5। अब ये 3 हट ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हटेगा। और 2 और 5 के अलावा यहाँ पर एक दिख गया, कोई भी एक अलग नंबर दिख गया, कोई भी एक, तो नहीं हो पाएगा, कहानी नहीं बन पाएगी, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। अगर मैं बात करूं 125 की और यहाँ पर 441 के बारे में बात करूं, तो 441 को आप कैसे देखते हैं, आप अगर यहाँ 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 7, 4, 11 और 2, 3, यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 9, फिर 7 से करेंगे, फिर से 7 से करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है आप लोगों के पास 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, 125 है 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए 3 और 7 ये दोनों ही 2 और 5 के अलावा लिखे हुए हैं, और ये इनमें से कोई भी कैंसिल नहीं हो सकता, यानी गायब नहीं हो सकता 3 और 5, यानी कि सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब ए, बी और सी तीनों गलत हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डी सही होगा, लेकिन मैं फिर भी इसको करके दिखाता हूं। आपको पता है 23 जो है वो क्या है बच्चों, एक प्राइम नंबर है, ओके। तो यानी कि अगर आप नीचे की तरफ देखें तो 2 की पावर 3 है, अब बोलेंगे 5 नहीं है, तो 5 तो मैंने कहा था ना बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, 5 की पावर 0 भी करके लिख सकते हो। तो 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, बस बात खत्म हो गई। और कितने के बाद टर्मिनेटिंग है, 5, 0 और 3 में कौन बड़ा, 3, तो कितने के बाद टर्मिनेटिंग है 3, मतलब पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आने वाले हैं, 3 डेसिमल आने वाले हैं, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल आने वाले हैं, ओके
ओके बच्चों, यानी कि यहाँ तक की बात भी आप लोगों के दिमाग में आ चुकी है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है बच्चों। अगला सवाल भी बिल्कुल सिमिलर है, बस अब इसमें क्या बोल दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग बताना है कि ऐसा कौन सा है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कि विच ऑफ द रैशनल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का सिर्फ एक ही मतलब था, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर मिल जाए। तो किसी भी ऑप्शन में अगर 2 और 5 के अलावा कोई और ऑप्शन मिल गया वही नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको बताना है कि ये वाली चीज, तो यहां पर तो आपको देखने पे पता चल रहा है कि 5 की पावर, आई थिंक ये 5 की पावर 5 दे रखा है, ठीक है। और अगर 5 की पावर 5 दे रखा है तो 2 की पावर ये 0 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, 3 1 2 5। अगर आप 5 से करेंगे बच्चों तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे बच्चों तो फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो देखिए 5 आ रहे हैं। अब ऊपर 31 है, अब देखिए ऊपर 31 है तो कैंसिल आउट तो कुछ भी नहीं कर सकते। 2 और 5 ये दोनों के दोनों ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, यानी कि ये तो बच्चों टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। यानी कि ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो यानी कि जो आप ढूंढ रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो आप ढूंढ रहे हो, अब आपकी जीत किस में है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले में, तो वो यहाँ पर बच्चों मिल नहीं रहा है, तो यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं। अगर मैं 512 की बात करूं तो ऊपर देखिए एक ऑड नंबर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर 9। अगर आपको इसको देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं, 2, अगर आप इसे थोड़ा सा और स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप 2 से करेंगे तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 2 की पावर 9 हो गया। अब यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख सकते हो। तो 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ऊपर एक प्राइम नंबर लिखा हुआ है, अगर हम बात करें 200 की तो 200 क्या हो सकता है, यहाँ 100 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे 25 आ जाएगा, 5 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि आप 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। और कितने पॉइंट के बाद, कितने पॉइंट तक चलेगा ये, मतलब डेसिमल कितने प्लेसेस रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे, इसमें 9 रहेंगे, इसमें 5 रहेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब एक ही बचा, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो यही आंसर हमें इसमें बताना था बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल भी क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में हो गया होगा, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अब तो नहीं बचा होगा, है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। हमारा अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल कहता है कि एलसीएम ऑफ 12, जरा ध्यान से तो सुनिएगा बच्चों, कि 12 का एलसीएम 12 का एंड 42 का, इन दोनों के एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो कुछ इस फॉर्म में। याद है कि इस वीडियो के शुरू में हम लोगों ने बात की थी, एक सवाल में हम लोगों को एचसीएफ किसी और फॉर्म में दे रखा था, तो क्या किया था, एचसीएफ निकाला था और फिर एचसीएफ को इसके इक्वेट कर दिया था, वहां से एम की वैल्यू निकाली थी। सेम इसके साथ भी यही हश्र करेंगे हम इसका। आइए 12 के बारे में अगर बात करेंगे बच्चों, तो 12 तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको पेल देंगे बच्चों। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर 42 के बारे में कोई बात करेगा हमसे, तो 2 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, एंड 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड इंटू में 7 की पावर 1। अच्छा बच्चों, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो हमारी पहली जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, हम लोग ये देखते हैं कि जो फैक्टराइजेशंस किए हैं उसमें कितनी वेराइटीज हैं। वेराइटी के नाम पर हमारे पास 2 है, 3 है और 7 है, और जितने भी वेराइटीज होती हैं हम उन वेराइटीज में क्या करते हैं, हम उन वेराइटीज में हाईएस्ट पावर लिखते हैं। अब ये हाईएस्ट पावर क्या क्या है, 2 की पावर तो बच्चों 2 दे रखी है, 3 की पावर 1 ही दे रखी है, 7 की पावर भी 1 ही दे रखी है। तो यहाँ पर आप 1 1 लिख सकते हैं इजीली, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, एंड 12 7 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 84 हो जाएगा। अब 84 को, अब एक्चुअल में उन्होंने 84 नहीं निकालने के लिए बोला, उन्होंने बोला है कि एलसीएम जो है वो इस फॉर्म में, तो आप इसे 10m प्लस में 4 लिख सकते हैं। 4 को बच्चों अगर इधर लेकर के जाऊंगा तो यहाँ पर सिर्फ 80 बचेगा, क्योंकि 84 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब यहाँ से अगर हम 10m दे रखा है, 0 से 0 गया,
अब यहाँ पर हम m इज इक्वल्स टू में कितना लिख सकते हैं बच्चों, 8 लिख सकते हैं, यानी कि m की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 8 आ रही है। सो यानी कि हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। देखिए कितना इजी था, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर नहीं हो रही है, इवन मतलब कितने इजीली सवाल आराम से फ्लो के साथ होता चला जा रहा है। आइए जरा बात करते हैं हमारे एक और सवाल के बारे में। अगला सवाल ही है इससे अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है कि एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, और एलसीएम है क्या, वो पी दे रखा है, और क्यू जो है वो एलसीएम है किसका, 1, 3, 5, 7, 9, और वो बोल रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का क्या पॉसिबल वे होगा कि इस तरीके से लिख सकता हूं एल और पी को। देखिए ये पी है और यहां पर इसका जो एलसीएम है उसको आप किस तरीके से लिखें, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है ना, आप कौन सी स्टेटमेंट को ट्रू बोल रहे हैं, और एल जो है वो हमारा एलसीएम है, यानी कि हमारा एलसीएम 21p के बराबर होगा, या हमारा एलसीएम 63p होगा, या हमारा एलसीएम 4q होगा, या हमारा एलसीएम 16p होगा। हम लोगों को इस बात के बारे में ध्यान देना है, लेकिन हमें कोई दिक्कत लेने वाली जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को यह सोचना होगा कि आपके पास 2 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है और 10 दे रखा है। आप इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसे तो आप 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इनटू में 3 की पावर 1, इधर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इनटू में 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। एलसीएम निकालने का जो बेसिक तरीका होता है बच्चों वो हम लोगों को पता है कि जितनी भी वेराइटीज हैं वो लिख दीजिए। आपके पास वेराइटी के नाम पर आपके पास 2 है, 3 है और 5 है। सबकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी है, 3 दे रखी है, 3 की हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी दे रखी है, 1, 5 की हाईएस्ट पावर भी 1 दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। 8 या 24, 24 पंजे कितना होता है बच्चों, 120। तो यानी कि मेरे पास जो एलसीएम आया है इन नंबर्स का वो कितना आया है बच्चों, 120 आ गया। क्या ये बात यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गई? एलसीएम निकालने का जो बेसिक तरीका है वो हम लोगों ने करा। 2 था 2 की पावर 1 लिख दिया, 4 था 2 की पावर 2 लिख दिया, 6 था 2 की पावर 1 इनटू में 3 की पावर 1, 8 था 2 की पावर 3, 10 था 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। एलसीएम निकालने का तरीका, फैक्टर्स जो वेराइटीज हैं वेराइटी लिखी, वेराइटी लिखने के बाद उनकी हाईएस्ट पावर लिखी, लिखने के बाद 120 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 1 के बारे में, 3 के बारे में, 5 के बारे में, 7 के बारे में और 9 के बारे में, तो 1 को तो 1 की पावर 1 ही लिखेंगे, 3 को 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर बच्चों 2 लिख सकते हैं। अगर एलसीएम की कोई मेरे से बात कह दे तो वेराइटी, वेराइटी के नाम पर है 1, 3, 5, 7, बस इतना ही। अच्छा 1 की पावर तो 1 ही है, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 है, 5 की पावर 1 है, इधर भी 1 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 45 गुणा 7 आ जाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा बच्चों 9, 9 इंटू 5 कितना होता है 45, तो इसलिए मैंने 45 लिखा। 7 पंजे 35 का 5 यहाँ आ गया, 3 यहाँ चला गया, 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा 315 हो गया, यानी कि एलसीएम बच्चों कितना आ गया आपके पास 315 आ गया। ये कुछ इस तरीके से आ गया। यानी कि अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इसका एलसीएम आया, यानी कि पी की वैल्यू बच्चों कितनी मिल गई, पी की वैल्यू मिली 120, एंड क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी मिल गई, क्योंकि क्यू क्या था, क्यू इसका एलसीएम था, क्यू की वैल्यू मिल गई बच्चों आपको 315। अब एक्चुअल में जो तुमसे पूछना चाह रहा है वो है क्या सवाल, वो सवाल ये है कि एलसीएम का मैं क्या करूं, मतलब एलसीएम एक्चुअल में क्या हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि एलसीएम एल जो है वो किसके बराबर आएगा, कि मैं जो एलसीएम है उसको किस तरीके से लिख सकता हूं, ये बात अब आप लोगों को यहां पर बतानी है। क्योंकि देखिए एल को लिखने का करेक्ट तरीका क्या होगा, अब ये पता लगाना मुश्किल है। क्यों वैसे मुश्किल तो नहीं है, अभी हम लोग बहुत आराम से पता लगा लेंगे। अब आप लोग ये सोचिए कि मैं एल को और पी को कैसे इक्वेट कर सकता हूं, या एल को और क्यू को कैसे इक्वेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। अब जरा सुनिएगा, L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q। अब P और Q का भी हमें एलसीएम निकालना है, तो आपको ये 120 पता है, आपको ये भी पता है। अब आप इसे कैसे निकालेंगे, देखिए अगर 120 की बात करें यानी कि आप P की बात कर रहे हैं, अगर आप P की बात कर रहे हैं बच्चों, तो P को लिखने का बच्चों देख लो 120 को लिखने का तरीका क्या है, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। अगर आप लोग Q की बात करें बच्चों, तो Q को लिखने का क्या तरीका है, Q को लिखने का ये रहा तरीका बच्चों, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मुझे एलसीएम यानी एल निकालना है किसका, Q का एंड P का, तो कितना करूंगा मैं, वैरायटी कितनी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। हाईएस्ट पावर 2 की कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। अगर हम लोग यहां पर देखें तो 3 की पावर कितनी दे रखी है 2, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर भी 1 है। अब जो यहां पर मजेदार बात होने वाली है
वो क्या है सर, वो बताइए हमें। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्चुअल में वो मजेदार बात क्या है। वो मजेदार बात बच्चों कुछ इस तरीके से है कि मुझे पी के फॉर्मेट में ढूंढ लूं या मैं क्यू के फॉर्मेट में ढूंढ लूं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पी का फॉर्मेट क्या है, पी का फॉर्मेट है कि वहां पर 2, 3 और 5 दोनों दे रखा है। क्यू का फॉर्मेट क्या है, 3, 5 और 7 दे रखा है। ठीक है, 3, 5 और 7 दे रखा है। अब मैं यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर इसको इसमें से, अगर मैं इसमें से कुछ पी बनाने की कोशिश करूं बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले बहुत अच्छे से सुनो। मुझे थोड़ी सी जगह खाली करनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जगह खाली करनी पड़ेगी। तो मैं ये वाली जगह खाली कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये, ठीक है ना। मैं थोड़ी सी जगह खाली कर रहा हूँ बस यहाँ पर, ये लिखे रहने दे रहा हूँ सो दैट आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे तो बच्चों 2 की पावर 3 दे रखा है आप लोगों को, 3 की पावर 2 भी दे रखा है आप लोगों को, एंड 5 की पावर बच्चों 1 दे रखा है, एंड यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, 7 की पावर 1 भी दे रखा है। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में क्या है, ये एलसीएम ऑफ क्यू एंड पी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप 2 की पावर 3 को यहीं पे लिखे रहने दीजिए। देखिए पी को मैं पहले पी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 की पावर मैंने 3 यहाँ लिखी, 3 की पावर बच्चों देखिए यहाँ पर 3 की पावर 1 भी है, मैंने 3 की पावर 1 लिख दी। अच्छा 5 की पावर 1 भी है, मैंने 5 की पावर 1 भी लिख दी। अब देखिए बच क्या रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो बच क्या रहा है, बच रहा है यहाँ पर कि देखिए मैंने यहाँ पर पी बनाने की कोशिश की है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 भी आ गया, ये चीज चेक है। एक बचा 3, एक 3 बच गया है, और बच्चों एक 7 भी बच गया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, पी हो गया, और ये देखिए ये कितना हो गया, 21 हो गया। तो L इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 21 पी हो जाएगा। अगर मैं पी के रेफरेंस में ढूंढ रहा हूं तो, पी के रेफरेंस में ढूंढ रहा हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 21 पी, यानी कि पहला ही ऑप्शन मेरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप में से कोई बोलेगा सर आप क्यू के रेफरेंस में क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं, मैं क्यू के रेफरेंस में भी ढूंढ सकता हूं। मैं क्यू के रेफरेंस में देखो कैसे ढूंढ सकता हूं, तुमको पता है कि यहां पर कितना लिखा होगा, 2 की पावर 3 लिखा होगा, 3 की पावर 2 लिखा होगा, है ना, 5 की पावर 1 लिखा होगा और 7 की पावर 1 लिखा होगा। तुम्हें कितना चाहिए, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो यानी कि 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू हो जाएगा। ये कितना हो गया, 8 हो गया, और ये टोटल किसके बराबर है, एल के बराबर है। यानी कि आप लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू में 8Q। बताओ जरा, 8Q कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, तो Q वाला तो हो ही नहीं सकता ना कोई। और P के रेफरेंस में जाओगे तो 21P ही आपका सही जवाब है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो अगर Q की फॉर्म में पूछा होता तो 8Q आंसर होता, P की फॉर्म में पूछा होता तो आपके पास 21P आंसर होता। करा क्या, दोबारा सुन लो। पहले तो मैंने 2, 4, 6, 8, 10 इसका एलसीएम निकाला, वो P मिल गया मुझे। फिर क्या किया, 1, 3, 5, 7, 9 इसका एलसीएम निकाला, वो Q मिल गया। फिर P और Q दोनों का, देखिए ये P था और ये Q था, इन दोनों का एलसीएम निकाला बच्चों तो ये मिल गया। अब P की फॉर्म और Q की फॉर्म में करना था तो एक बार इसमें से सिर्फ P के लिए जरूरी चीजें निकालनी, बचे हुए की मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो 21P आया। यहाँ पर कहां पे लिखा हमने, 21P आया। और फिर जब Q की वाली चीजें अलग की और बचा हुआ लिखा तो 8Q आया। तो जो कुछ भी मिल रहा था, देखिए अगर P के रेफरेंस में ढूंढा तो P के रेफरेंस में मिल गया। अगर मान लीजिए 8Q लिखा होता तो वो सही आंसर होता, फिर P वाला नहीं दे रखा होता इसमें। ठीक है, तो P वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। और एक तरीके से P वाला क्यों सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि 3 ऑप्शन P में दे रखे हैं, इस वजह से पहले P वाला चेक करना पड़ेगा, तभी उसके बाद हम लोग Q वाला चेक करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, अगला सवाल कहता है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 51 अपॉन में 1500 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। ठीक है, कर देंगे। देन m प्लस n इज इक्वल टू, तो आपको ये चीज बतानी है, मतलब आपको कुल मिला के वो बोल रहे हैं कि 51 अपॉन में 1500 इस तरीके से कुछ दे रखा है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। यानी कि ये चीज एक बार तो कैंसिल आउट होगी किसी ना किसी नंबर से। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो मैं सही से आगे शुरू करता हूँ यहाँ से। जैसे मान लीजिए 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 750, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 325 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 275 आ जाएगा, 375 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से वैसे भी करेंगे तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा 375, बिल्कुल सही है। अगर 5 से करेंगे 7, 3, 2, 5, 3 से कर सकते हैं इसे, तो 1, 2, 5, फिर 5 से कर सकते हैं इसे। अगर हम बच्चों 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे, फिर से 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के बात ये हो गई कि 51 को आप लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1
एंड इनटू में 5 की पावर 3। देख लीजिए जरा ध्यान से, जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा, इसके फैक्टराइजेशन किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो मुझे कुछ ऐसा पता चला। यानी कि इन टोटल आप ये कह सकते हैं कि 1500 को आप लिख सकते हैं, 1500 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3। तो अल्टीमेटली देखिए ये टर्मिनेटिंग तो हो नहीं रहा है क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ और दे रखा है, लेकिन अगर आप फोकस करें तो 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब 17 एक प्राइम नंबर है तो वो तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 17 अपॉन में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3 आ गया। अब ये एक टर्मिनेटिंग नंबर बन चुका है। अब जब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर बन चुका है, अब यहां पर देखिए जो उन्होंने जिस फॉर्म में लाने के लिए बोला था, उन्होंने इसी फॉर्म में तो लाने के लिए बोला था कि 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m। अब यहां से पता चल रहा है कि n की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 2 की पावर देखो कितनी है 2, और m की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 3 आ रही है, यानी कि m और n दोनों पता चल गया। वो चाहते क्या है, देन फाइंड m प्लस n। देखिए ये इससे देखिए साफ इंडिकेट हो रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। ये क्यों है टर्मिनेटिंग बच्चों, क्योंकि टर्मिनेटिंग इस वजह से है क्योंकि अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा यहां पर कोई और फैक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए n और m प्लस n कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि आपके पास आ जाएगा 5। तो 5 कोई ऑप्शन दे रखा है हमें, बिल्कुल दे रखा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहां नहीं की यानी कि यहां तक की कहानी हम लोगों को पूरी तरीके से क्लियर है, और इस चैप्टर में आने वाले हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग कर चुके हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में तो कर चुके हैं। असर्शन रीजन के लिए और केस स्टडी के लिए वो एक अलग वीडियो है, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। अब मैं आगे की तरफ बात कर रहा हूं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो कि मिलान करो हैं। अब इन मिलान करो को किस तरीके से करना है मैं आप लोगों को बताता हूं। वो कहते हैं कि इनको मैच करना है। अब कुछ भी नहीं है, जो यहां पर नंबर दे रखे हैं इन नंबर्स का बस सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर दे रखा है, सिर्फ हम लोगों को यही करके दिखाना है। कोई बहुत बड़ी चीज इन लोगों ने नहीं दी है हमें, सो बहुत इजीली करना है इसको। एक एक करके सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 9 4 5 को करके देख लेते हैं। 9 4 5 को करेंगे तो 9 4 13 5 18, तो 3 से हो जाएगा ये। अगर ये 3 से हो जाएगा बच्चों तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 यहाँ लिख सकते हैं, 1 यहाँ लिख सकते हैं, 5 यहाँ, और यहाँ पर ये फिर से 3 से हो जाएगा तो यहाँ पर 10 लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा ये। फिर उसके बाद फिर से 3 से हो सकता है तो 3 यहाँ आ जाएगा, फिर से 5, फिर 5 से कर सकते हैं तो 7 आ जाएगा, फिर से 7 आ जाएगा 1, यानी कि 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, यानी कुछ इस तरीके से हो जाएगा 9 4 5। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ इससे मिल रही है। सिमिलरली अगर आप 20,570 को करेंगे, आप किसी एक को ही करिए क्योंकि बचा हुआ तो अपने आप ही मिल जाएगा। आप छोटे नंबर को ही उठाइए क्योंकि छोटे नंबरों को करने में आसानी होगी, जल्दी होगा, ठीक है ना। और 2 से करेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर, वैसे तो आंसर यहीं से निकल गया, पता है क्यों, मैं बताता हूँ कैसे। अगर वैसे मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को, 8 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से समझो तो तुम खुद देखो यहाँ पर कि इसको सॉल्व करने के लिए जब निकला तो यहां पर ये देखिए 0 आ रहा है यानी कि 2 से डिविजिबल है, और यानी कि यहां पर देखिए एक इसका प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है। अब इन दोनों में सिर्फ एक ही में ऐसा है जिसमें 2 आ रहा है, यानी कि डेफिनेटली ये इससे मिलेगा, और तो अब पक्की बात हो गई कि ये इससे मिलेगा। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि P किससे मिल रहा है बच्चों, 3 से मिल रहा है। Q किससे मिल रहा है बच्चों, Q मिल रहा है 1 से, और R किससे मिल रहा है बच्चों, R मिल रहा है 2 से। तो R 2 से, Q 1 से, और P लीजिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब मतलब देखिए मैंने सॉल्व भी नहीं किया पूरा, लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी लॉजिक लगाया हो तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरा सॉल्व कर देते हैं इसको। 2 से 5 से कर सकते हैं इसको, हम 5 से कर सकते हैं। 5 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 0 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। फिर इसके बाद अपन लोग इसे 11 से कर सकते हैं। 11 से करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, 9 यहाँ चला जाएगा तो फिर यहाँ 8 आ जाएगा, 7 तो यहाँ 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर से 11 से कर सकते हैं हम इसे। 11 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 17, फिर से 17 से कर सकते हैं, ठीक है, 1 बचेगा यहाँ पर। यानी कि ये कंप्लीटली देख लीजिए आप लोगों ने इसे लिख दिया कितना, 2 इंटू में 5 इंटू में 11 की पावर 2 इंटू में 17। देखिए जरा यहाँ पर यही चीज आ गई। अब बचा हुआ जो है वो इसी से निकल जाएगा। अब चाहे तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं और ना भी चाहे तो ना भी करें, क्योंकि अब डायरेक्टली ये इससे मैच हो सकता है और ये इजी वे है इस चीज को करने का। पहले हालांकि मुझे ये दूसरा करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, स्टार्टिंग में पता चल गया था 2 वेक्टर है और इन दोनों में सिर्फ 2 एक ही में था और 2 इसमें था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको इससे मिलाया और आंसर आ गया।
ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शंस की जो है वो मदद लेनी है, क्योंकि जब हम ऑप्शंस की मदद लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये एक तरीके से रिवर्स टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। मतलब आप रिवर्स टाइप जा रहे हैं, आपने 2 देखा, 2 यहाँ देखा, फिर आपने बोला ये तो इससे मिलेगा, फिर बचा हुआ तो उससे जाएगा ही जाएगा, ये वाला तो इसके साथ जाना ही जाना है, क्योंकि ये यहाँ पर ये अकेला बचा है, यहाँ पर ये अकेला बचा है। ठीक है, चलिए जरा तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसका ये जो था ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? अगला सवाल अगेन बेहद ही इजी सवाल है, बस टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर, इस तरीके की बातें कर रहा है। तो एक एक करके आराम से बातों को सुनते हैं, समझते हैं। देखिए जरा यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर √2 के बारे में बात करेंगे, मैं एक एक करके पहले चीजों को देख रहा हूँ, जो जहां पर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी वो उसे बाद में करेंगे। सबसे पहले सोचिए कि कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना कैसे सीखना है। √2 एक इर्रेशनल नंबर है, क्या वो किससे जाकर के कनेक्ट हो जाएगा? वो इससे जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। Q किससे कनेक्ट हो रहा है? Q कनेक्ट हो रहा है 1 से। अब देखिए Q 1 से कहां पे कनेक्ट हो रहा है? Q 1 से सिर्फ इसी वाले में कनेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली यही इसका आंसर होने वाला है बस, क्योंकि और कहीं हो ही नहीं रहा। Q 1 से और कहीं कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो यही आंसर होगा। अब बताओ, इतना इजी तरीका और कहीं हो सकता है? बट खैर कोई बात नहीं, हम लोग और भी आगे चलते हैं, करते हैं इसको और सॉल्व। देखिए 13 ये एक प्राइम नंबर है, 13/125 एक प्राइम नंबर है। अब आपको पता चल गया कि 13 ऊपर है और नीचे क्या है, 5 की पावर 3 हो गया। ये 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हो। 2 की पावर ये कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब देखिए टर्मिनेटिंग यहां पर आ रहा है बच्चों, तो यानी कि P जो है वो इससे मिलेगा। अब देखिए P2 कहां पर आ रहा है? P2 यहां पर भी आ रहा है, P2 यहां पर भी आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई और हो सकता था अगर आपने Q वाला चेक ना किया होता तो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यह बात पता चल जाती कि P2 आ रहा है, तो C और D तो कभी नहीं हो सकते इसके आंसर। ठीक है, ओके, इसके बारे में बात करते हैं कि 200 अपॉन में नीचे कितना लिखा है? 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो अब आपको ये बात पता चलेगी कि ये कौन सा नंबर है। आप इसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं, जैसे 25 लिखा हुआ है अपॉन में, तो 200 अपॉन में 25 लिखेंगे तो डायरेक्टली कट करके 8 ही आ। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे सिंपल रैशनल नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचा ये वाला, इसे ये जाहिर सी बात है जब ये 3 मिल चुके हैं तो बचा हुआ किसके के साथ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जाएगा। और वैसे भी अगर आप 445 को करते भी हैं बच्चों, तो 5 यहां पर आ जाएगा आपके पास, तो कितना बचेगा? 9 1। अगर आप इसे और आगे लेकर के जाएंगे, आई थिंक 17 से होगा ये, हाँ 17 से हो जाएगा ये। लेकिन बात ये वही है कि आपको इतना आगे जाने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्या आपको करना चाहिए, इतना आगे जाना चाहिए? आई थिंक 13 के टेबल में आ जाएगा ये। 13 इंटू में 7 करेंगे, तो अगर 7 के टेबल से कर देता हूँ ना पहले, तो 7 से करके देखते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। तो 5 7 और 13। अब अगर आप 61 के अपॉन में 5 7 और 13 तीनों चीजें रख रहे हैं, तो 7 और 13 बहुत ही अलग अलग नंबर है, और 61 इनमें से किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा। 7 भी कैंसिल नहीं कर पा रहा 61 को, और 13 भी नहीं कर पा रहा। तो नीचे 5 और 2 के अलावा 2 नंबर दे रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो जाहिर सी बात है P2 यहां पर दे रखा है, Q1 यहां पर दे रखा है, और फिर उसके बाद R4 से जाकर के मिल रहा है। देख लीजिए R4 से जाकर के मिल रहा है, P2 हो रहा है, S3 से जाकर के मिल रहा है, तो बिल्कुल सही है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। सो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने एमसीक्यू में जो इस तरीके के जो मैच द कॉलम वाले भी क्वेश्चन थे वो भी बहुत अच्छे से कर लिए हैं। सो एमसीक्यू क्वेश्चंस तो बच्चों इसी के साथ यहीं पर खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कराए गए सारे के सारे सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, क्योंकि हर एक सवाल को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड पूरी की पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर से हर एक सवाल को लिख लिख करके जरूर देखें। ये जो सवाल मैंने करवाए ये सवाल मोर देन इनफ है। अगर आपने सिर्फ इन सवालों को कर लिया और पेपर में जाकर के बैठ गए, कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता और आप टॉप ही करने वाले हैं। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।